आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से, प्रभु यीशु मसीह के फजल से। तो जैसे हमने ज़बूर को पढ़ा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार सुना भी होगा, तो खुदावंद आज एक नए तरीके से आपसे बात करना चाहता है। तो आप यहाँ रहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग चर्च में बैठे होते हैं और मन यहाँ पर नहीं होता, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसकी प्रेजेंस में बैठे हो, तो कुछ भूख में बैठे, कुछ प्यास में बैठे। खुदावंद आज मुझे कुछ दे, तो खुदावंद जरूर देगा। तो खुदावंद आपकी भूख देखता, आपकी प्यास देखता। जैसे पहली आयत कहती है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी किसने बनाई? खुदावंद ने। ये लोग किसके हैं? खुदा कहता है कि तुम कहीं पे भी रहो। खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, नए नए में है कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, उसके मन को पाते रहो, यानी कि उसकी स्तुति करते रहो। आप कैसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है, आप सुख में हैं, दुख में हैं, चाहे आपका वीजा लगा है चाहे नहीं लगा, लेकिन आपको क्या करना है? उसकी हुजूरी में जाके उसके नाम को महिमा देनी है, उसके नाम को जला देना है। हालेलुया। आपका मकसद एक ही है कि आपने खुदा को खुश करना है और खुदा की महिमा करनी। खुदा ने आपको इसीलिए चुना है। खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। और आपने जाना कि क्यों चुना खुदा ने मुझे, क्यों बुलाया मुझे, क्यों मुझे खुदा ने सबसे अलग से कर कर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे लेके आया। हालेलुया। और दूसरी आयत में कहता है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आनंद में आए हैं, आनंद के साथ? कितने को फोन आया था, कितने को पास्टर ने कहा था यार जरूर करना, आप आते नहीं हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के वो लोग हैं जो फर्ज समझते हैं खुदावंद की हुजूरी में आना, मेरा फर्ज है, मैं इसीलिए आता हूँ। दूसरे नंबर वाले लोग होते हैं जो डर से आते हैं, नहीं खुदा की हुजूरी में जाना, नहीं तो फोन आ जाएगा पास्टर का, नहीं तो खुदावंद कुछ मेरे साथ ऐसा करेगा, डर के साथ। मैं कहता हूँ जो तीसरी कैटेगरी वाला है वो सबसे बेस्ट है, जो खुशी के साथ इसके ऊपर। हालेलुया। वो इसलिए खुश नहीं है कि उसको खुदा ने बरकत दी है, वो इसलिए खुश है कि खुदावंद ने मुझे आज भी जिंदा रखा है, खुदावंद ने मुझसे प्यार किया, खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं खुशी के साथ उसके हुजूर। इसलिए हम आज खुदावंद की हुजूर, और खुदा हमें लेके आया, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए, और खुदावंद हमें चलाता है, खुदावंद हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। और निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। ये जब आयत में पढ़ रहा था तो खुदावंद पर्सनली बात कर रहा था कि पर्सनली वो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने मुझे, आप सब बोलो मुझे, यहोवा ने मुझे बनाया और हम उसी के हैं, मैं उसी का हूँ, हम उसी की प्रजा, मैं उसी की प्रजा, मैं उसी की भेड़ हूँ। हालेलुया। अब अपने भेड़ बोल दिया, भेड़ का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम कहता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 27 आयत कि जो मेरी भेड़ है मेरी बात को सुनती है और मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अब जब इस आयत को आप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? आपको मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, आपकी ज़िंदगी को आप जानते हो, और दूसरा खुदा जानता है कि आपका रिश्ता कैसा है खुदा के साथ, आप उसकी भेड़ है या नहीं है। आपको मालूम है खुदा ने कैसे आपको लेके आया। लूका की इंजील जब पढ़ते हो उसका 15 बाब उसकी 6 आयत, वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब 99 को छोड़कर खुदा ने एक के पीछे आया, वो एक मैं कहता हूँ कि मैं, मेरे लिए खुदावंद ने 99 को छोड़कर मेरे को उस दलदल से, उस पाप से, उस अंधकार से निकालकर अपने लोगों में लेके आया, अपने गले में जमा किया, और खुदा ने मुझे उस झुंड में जमा किया। और इससे पहले जब आप पढ़ते हो, मेरे साथ बदल निकालना, शाया 53 उसकी 6 है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आपको खुदा ले गया, उसके लिए उसने कीमत अदा की, प्रभु यीशु मसीह ने। तो जो आज़ादी होता है ना, वो उसकी दो बातें होती है। एक तो आपकी वो सुरक्षा करता है, आपको सेव रखता है। दूसरी बात ये होती है कि वो आपको गाइड करता है, आपकी गवाही करता है कि आपने कैसे चलना है। हालेलुया। दूसरे कैसे निकाला, हम तो अपनी हालेलुया। में। लेकिन क्या हुआ, यहोवा ने हम सबको, सबके अधर्म को का बोझ उसी पर ला दिया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के। ऐसे खुदा बोलते हैं अपने यो 99 बेटे थे, ऐसे ले गया, ऐसे खींच के ले गया। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसी के नाम को धन्य करो। हालेलुया। अब हम कैसे उसके फाटकों में आते हैं? हम बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्टें, बहुत सारा बोझ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं खुदावंद के। लेके भी आना चाहिए, मैंने ये नहीं कहता हूँ लेके नहीं हो, लेकिन खुदा आपसे, आपके मांगने से पहले वो जानता है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ और तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूरा करता हूँ। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और जैसे लिखा हुआ है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, खुदा का कलाम कहता है अगर उसकी मर्जी पे चलना है, उसकी मर्जी क्या है कि हर बात पे क्या करो खुदा का, चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं है, आपने क्या करना, हर बात के ऊपर खुदा का क्या करना है, शुक्र करना है, धन्यवाद करना है। यही खुदा की मर्जी है। हालेलुया। हमें खुदा ने क्यों बुलाया कि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें, हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। जब तक आप उसकी इच्छा को नहीं जानते तब तक आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कलाम को पढ़ते हो आपको उसकी इच्छा मालूम होती है, वो क्या चाहता है वो चीज़ें आपको मालूम होती है और आप उसको पूरा करते हो धीरे धीरे। उसके लिए आप क्या मांगते हो? खुदावन से ग्रेस मांगते हो, खुदावन से वो सामर्थ मांगते हो, खुदावन से वो अनॉइंटिंग मांगते हो, तो खुदावन आपको देता है। हालेलुया। तो आप वो सब कर सकते हो, आप वो सब करोगे भी। अगर आपको लगता है कि मैं तो चल नहीं पा रहा, मैं तो बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदावन के हुजूर आप टोटली आप सरेंडर कर दो, कुछ भी अपने पास नहीं रखो, कुछ भी अपने, आप ये ना कहीं मैं कुछ अपने कंट्रोल में रखूँ, सब कुछ उसको दे दो। फिर आप देखना कि वो कैसे आपको चलाएगा। फिर आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पे आपने बहुत टाइम स्ट्रगल किया, जब बहुत बार आपने फेलियर का सामना किया, खुदावंद आपको पास करेगा। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ चलते हो, जब आप उसकी आराधना में चलते हो, जब आप उसकी महिमा के लिए कुछ मांगते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। किसी को जलाने के लिए या किसी को नीचे करने के लिए नहीं, खुदा की महिमा के लिए मांगना, तो खुदावंद जरूर करेगा। खुदावंद आपको सिखाएगा कैसे आपने मांगना है। खुदा का आत्मा में सिखाता है कि हमने कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और एक बात हम कर रहे थे हजूरी की। जो इंसान उसकी हजूरी को जान लेता ना, उसको फिर कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, दुनिया का मटेरियल नहीं चाहिए उसको बस उसकी हर जगह हजूरी चाहिए, हर जगह उसकी प्रेजेंस चाहिए। उसको चाहिए कि चाहे उसके पास टाइम हो चाहे ना हो, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, फिर भी वो किसकी खोज करता है? उसकी हजूरी की खोज करता है, उसकी प्रेजेंस की खोज करता है। आप देख सकते हो ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में कितने लोग थे जो उसकी हजूरी को चाहते थे। कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? उसकी हुजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। आज हमारे अंदर वो भूख है, आज हमारे अंदर वो प्यास है कि हम उसकी प्रेजेंस को ढूंढते हैं, उसकी हुजूरी को ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर वो प्यास होगी, अगर आपके अंदर वो हुजूरी होगी, तो फिर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी हर बात के ऊपर। जैसा 34 नंबर ज़बूर में लिखा हुआ है, चक्को था देखो कि क्या होगा। हालेलुया। सच में भला है कि नहीं है? हालेलुया। आप उसकी भलाइयों को देख पाओगे जब आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करना, उसकी प्रेजेंस में रहना सीख जाओगे। दुनिया की हर एक चीज़ गुम हो जाए तो हो जाए, लेकिन कभी उसकी प्रेजेंस को मत भूलना, उसकी प्रेजेंस को मत भूलना। इसीलिए दाऊद भी कहता 51 नंबर ज़बूर में, खुदावंद मुझसे अपना आत्मा अलग ना कर। देखो कैसी प्यास थी दाऊद के। अगर आप ज़बूर पढ़ोगे तो कैसी कैसी उसने बातें कही हैं, खुदा उनसे कैसी वो मोहब्बत करता है। आज वो मोहब्बत है हमारी, आज वो प्यास है हमारी।
हम बोलने के लिए और कुछ बोलते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है, जब स्टेप लेने का टाइम आता है, तो बहुत बार हम लोग रास्ता तोड़ लेते हैं, जैसे यूना ने देखा। हालेलुया। जब जाने की बारी आती है कहाँ पे, जब कुछ स्टैंड लेने की बारी आती है, तो हम कहते हैं कि नहीं, वो मेरा काम नहीं है, दूसरा किसी का काम है। हालेलुया। अगर आप उसकी हुजूरी को चाहते हो, अगर आप उसकी हुजूरी के लिए प्यास रखते हो, तो आप स्टैंड लोगे खुदा के साथ, आप बोझ रखोगे, आप जो खुदा का रूह कहेगा आप उसको पूरा करोगे। आप अपनी शरीर की इच्छाओं को नहीं, या अपने शरीर की मनोकामनाओं को पूरा नहीं करोगे, आप खुदा को हमेशा खुश करोगे। हालेलुया। और सब कुछ कैसे होगा? विश्वास के साथ। जब आप वो विश्वास योग है, तो हमें भी विश्वास योग होना चाहिए। हालेलुया। कलाम कहता है कि बेशक हम लोग बेवफा हो जाएं, लेकिन वो हमेशा वफादार है, वो हमेशा वफादारी के साथ पेश आता है। कलाम कहता है कि बिना विश्वास के उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और सचमुच वो है, उसी ने हमको बनाया है, हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। जैसे लास्ट है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करना सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। जब लास्ट टाइम पास्टर जी ने सरमन दिया था पिछले संडे, तो वहाँ पे क्रूज की किताब, उसका आपको निकालना 20, उसकी 5 और 6 आयत निकालना। तू उनको दंडवत ना करना, और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। पीछे वाली आयत निकालना कि जो 5 में लिखा हुआ है, उसके बेटों पोतों और परपोतों, कितनी पीढ़ी होगी? उसकी आगे वाली आयत में कितनी होगी? नहीं, आगे वाली आयत देखो। हालेलुया। देखते हैं उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी, उसका प्यार। अगर आप वफादारी करते हो खुदा के साथ, अगर आप विश्वास में रहते हो ना, अगर आप बोझ लेते हो खुदा का, खुदा जो चाहता है, तो फिर देखो ये वाली वर्ष आपकी जिंदगी में। हालेलुया। क्या कहता है कि उनके हजारों पर करना किया जाता है। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। हालेलुया। थोड़ा मैं टाइम चाहूँगा कि मैं अपनी टेस्टमनी की शेयर करूँ, मुझे टाइम मिला है, तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ खुदा। मैं एक बात जानता हूँ, मैंने आप जब भी टेस्टमनी दी है, मैंने यही बात बोली है कि